सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए प्रेजेंट टेंस का हमारा सेकंड पार्ट, जो कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब वैसे तो जनरली क्या है, आप लोगों ने ये टेंस पढ़ा हुआ है और सिंपल वे में सभी को इसकी एक जनरल जो डेफिनेशंस होती है ना, पहचान होती है, सभी को पता होती है कि भाई हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे, रही आता है और इंग्लिश में इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, आईएनजी आता है। लेकिन मैं आज आप इस टेंस को एक ऐसे यूनिक कॉन्सेप्ट के तौर पे करवाना चाह रहा हूँ कि आपको कुछ लगेगा कि हाँ, ये चीजें तो हमने शायद पहले कभी पढ़ी नहीं थी। यानी आपकी कुछ ऐसी कि जो आपकी डेफिनेशंस है वो भी कुछ अलग तरीके से, और कुछ ऐसा कि जो आपने पहले सोचा नहीं होगा कि क्या इस टाइप से भी ये सेंटेंस यूज में होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि जो इस टेंस को थोड़ा सा जो आप लोगों ने रेगुलरली पढ़ा हुआ है या जो पहले से पढ़ा हुआ है, कैसे उस चीज से अलग बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो जनरल वे है उसको देखिए कि हमें पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, यानी इस टेंस को हम कॉन्टिन्यूअस भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। दोनों का मतलब यही होता है कि निरंतर, यानी किसी काम का जारी रहना। तो हिंदी में हम इसको बोलते हैं वर्तमान निरंतर काल। अब बात करते हैं कि हम एक सिंपल फौरी डेफिनेशन पे न जाके एक्चुअल में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस चीज में क्या शो करता है, क्या बताता है, वो देखिए कि ये जो टेंस है, दिस टेंस शोज एक्शन हैपनिंग एग्जैक्टली नाउ, यानी ये जो टेंस है ऐसे एक्शंस के बारे में बताता जो अभी हो रहे हैं। जैसे मैं बैठा हुआ हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वह छत पर खेल रहा है, ऊपर बच्चा छत पे कूद रहा है, वे अभी बाजार से आ रहे हैं। तो ऐसे उसके बाद या फिर कोई प्रोग्रेस अराउंड द करंट टाइम, वर्तमान समय के आसपास कोई कार्य जो हो रहा है उसके लिए, या फिर एक अब पर्टिकुलर एक नई चीज ऐड हो रही है आपकी कि कोई फ्यूचर जो इवेंट्स हो उनके बारे में हम प्लान हो पहले से ही कि मैं कल उससे मिलने जा रहा हूं। अब वर्ड हमने यूज में लिया कल आने वाला, लेकिन कल मिलने जा रहा हूं, तो यानी कोई फ्यूचर प्लान होगा जो हमारा, उस कंडीशन में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज में लेते हैं। तो एक तो बात होगी आपकी ये। दूसरा, हिंदी किसकी, हिंदी में इसको पहचान बताएं तो इस काल का उपयोग वर्तमान समय में जारी रहने वाले या कोई भविष्य में होने वाली किसी योजना के बारे में बताने के लिए भी होता है। तो ये तो आपकी इसी इंग्लिश वर्ड्स का ट्रांसलेशन होगा। अब बात करते हैं कि आपने जो डेफिनेशन आज तक हिंदी में पहचान जो पढ़ी हुई है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में, एक तो ये चीज याद रखिएगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में नहीं होता, हमेशा क्रिया के अंत में होता है। ठीक है, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, ये आपने पढ़ा हुआ है। हुआ है, हुए हैं, हुई है। रहा है जैसे वह खेल रहा है, हुआ है जैसे वह बैठा हुआ है, वह सोया हुआ है। तो जनरली हुआ हुए बहुत कम बताया जाता है, तो याद रखिएगा ये भी आपका इसी टेंस की पहचान है। लेकिन अब आज मैं जो आपको नेक्स्ट चीज बताने वाला हूं कि ऐसे वर्ड जिनमें क्रिया के साथ ऐसे शब्द आए, रहता है, जैसे वह रोता रहता है, वह सोता रहता है, वह हमेशा कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करता रहता है। तो अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ये शब्द भी आए, रहता है, रहते, अब देखिए इनकी जो पहचान होती है ना, ताते ही पे आप जाएंगे तो ये आपकी प्रेजेंट सिंपल की पहचान होती है। लेकिन मैंने क्या लिखा है कि क्रिया के साथ में, यानी क्रिया के बाद प्रेजेंट सिंपल की क्या पहचान होती है, वह खेलता है, यानी क्रिया के साथ ता जुड़ के आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि क्रिया पहले शब्द यूज में ले लिया जाएगा, उसके बाद रहता है। जैसे वह खेलता रहता है, वह गाता रहता है, वह सोता रहता है। जबकि प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, वह सोता है, वह खेलता है। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये रहता है, रहते, ये हमने शायद, जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस चीज का पता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता उन लोगों के लिए कंफ्यूजन सा रहेगा। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए लेके आऊं ये कॉन्सेप्ट। पहले आप सिर्फ एग्जांपल से समझिए, हिंदी के एग्जांपल से। देखिए, वह खाना खा रहा है, ये पहचान आपकी। ही आपका सब्जेक्ट हुआ। अब इंग्लिश में मैंने अभी पहचान बताई नहीं, आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। तो इस टेंस की जो पहचान होती है अभी मैं आपको लिखवाऊंगा, तो वैसे बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब आपकी जैमार यूज में ली जाती है और मेन वर्ब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी। तो ही इज ईटिंग फूड, मैं कमरे में बैठा हुआ हूं, तो मैं आई के साथ आपका क्या आता है, एम। बैठा हुआ हूं तो आपका क्या आ जाएगा, सीटिंग, आई एम सीटिंग इन द रूम। अब बात करते हैं हम, जो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट जुड़ा है जिन स्टूडेंट्स के लिए आज ये नया टॉपिक है, यानी एक नई पहचान के तौर पे कि क्योंकि जनरली यही पढ़ाया जाता है कि हिंदी वाक्यों में रहा है, रहे हैं, रही आता है, वही हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो अब देखिए यहाँ पे इस चीज को समझिए। अगर मैं ऐसे लिख दूं, वह हमेशा रोता है, रोता है तो आपका प्रेजेंट सिंपल है। वह रोता रहता है, वह खाना खाता रहता है। अब ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये आपके दो प्रकार से यूज में लिए जाते हैं। पहली चीज, अगर आपका देखिए हमेशा वर्ड यूज में लिया जाए, इस टेंस में हमेशा वर्ड यूज में लिया जाएगा जब इस प्रकार की बातें होंगी, जब भी आपका रहता शब्द आएगा, तो उस कंडीशन में आपकी जो पहचान होती है क्या होती है, ही इज ऑलवेज।
हमेशा के लिए क्या आ जाएगा, ऑलवेज। रोता रहता है क्या आ जाएगा, वीपिंग। तो पहली चीज तो ये क्लियर कीजिए। अब यही एक पहचान जो होती है ना आपकी कीप वर्ब यूज में ली जाती है, ही कीप्स वीपिंग। तो इन दोनों का मैं आपको अंतर क्लियर करवाऊंगा अभी नेक्स्ट आगे, कि दोनों में देखिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस माना जाता है, लेकिन ये आपका ही कीप्स वीपिंग ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस रहता है। देखिए हिंदी में तो हमारी पहचान हो गई, अब बात करते हैं हम इंग्लिश में इसकी क्या पहचान होती है। यानी हिंदी में तो हमने देख लिया कि भाई वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं या रहता है, क्रिया के साथ रहता है, रहते हैं, ऐसे वर्ड जुड़े हो। इंग्लिश में क्या पहचान होती है, आपकी मेन वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसको हम वी फोर्थ भी लिख देते हैं। ठीक है, आजकल जो रूल चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है इसको, वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फॉर्म में आईएनजी लगा देना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी 3 यूज में ली जाती है यहाँ पे, इज, एम और आर। तो आपका ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा कि इज, एम, आर आज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, मैंने बताया था ना प्रेजेंट सिंपल टेंस में इज, एम, आर अगर अकेले हो तो मेन वर्ब होती है, तो आज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम हमेशा आई के साथ आता है और आर हमेशा प्लूरल के साथ। तो ये भी आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कोई भी ही से इट थर्ड पर्सन, कोई भी एक व्यक्ति वस्तु स्थान, आई के साथ एम आएगा हमेशा, और आर आपका प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी आई के साथ एम आ जाएगा, वी यू, इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन। तो अब बात करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा कि वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो जनरली होता क्या है कि ऐसा नहीं कि आपकी कोई भी वर्ब आएगी आपने उसमें उठा के सिर्फ आईएनजी लगा दिया। यहाँ पे भी आपका एक रूल बनता है कि आईएनजी लगाने के कुछ नियम होते हैं कि जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे तो या तो वो लेटर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो देखिए पहले उसको भी देखिए, अगर वर्ब का लास्ट लेटर ई दिया गया हो, ध्यान दीजिएगा, वर्ब का अगर आखिरी अक्षर ई दिया गया हो तो जब भी हम आईएनजी लगाएंगे उस ई को हटा देते हैं। जैसे मेक है MEKE तो मेकिंग, ई हटा दिया। टेक है तो क्या हुआ, टेकिंग। गिव है तो गिविंग। तो एक तो रूल आपका ये हो गया कि लास्ट में ई दिया गया हो, ई को हटा दीजिए। यदि वर्ब के लास्ट में आई ई दिया गया हो तो हम क्या करेंगे, उस आई ई को किस में चेंज करेंगे, वाई में। तो वाई प्लस आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टी आई ई, एग्जाम्पल जरूर ध्यान से देखिएगा, टी आई ई तो टी वाई आईएनजी, एल आई ई तो एल वाई आईएनजी, डी आई ई तो डी वाई आईएनजी। तो ऐसी कोई भी वर्ब हो उसमें ये एग्जाम्पल का रूल काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए CVC पैटर्न, इसको समझिए, C यानी कॉन्सोनेंट, V यानी वॉवेल और C यानी कॉन्सोनेंट। यानी यदि किसी वर्ब में ऐसे पैटर्न दिया गया हो लास्ट में कि कोई कॉन्सोनेंट फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट दिया गया हो, तो क्या होगा, जो लास्ट कॉन्सोनेंट होगा वो डबल हो जाएगा। वर्ब से समझिए, RUN है, यहाँ पे देखिए इसको भी छोड़ दीजिए, आप तो ऐसे याद रखिए कि अगर आखिरी अक्षर आपका आखिरी लेटर कोई कॉन्सोनेंट दिया गया और उससे पहले एक वॉवेल दिया गया हो, यानी CVC, तो ये आपका आखिरी जो लेटर है ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए RUN था तो मैंने क्या किया, RUNNING। स्विम SWING स्विमिंग, जैसे कट होता तो CUTTING कटिंग। तो ये आपका रूल CVC का रूल बनता है, यानी कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट। अब बात है कि अगर वर्ब के लास्ट में डबल ई दिया गया हो, देखिए यहाँ पे वापस वर्ब के लास्ट में डबल ई दिया गया हो, मैंने एक पहले रूल में बताया था, ई दिया गया हो तो ई को हटा देंगे, लेकिन डबल ई दिया हो तो नहीं हटेगा। या फिर डबल वीवी का मतलब हो गया यहाँ पे डबल वावेल प्लस सी, यानी 2 वावेल और सी दिए। वर्ब के लास्ट की बात कर रहा हूं मैं, शुरुआत की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए SEEC है तो इसमें ई नहीं हटेगा, सीइंग आईएनजी लग जाएगा। FLEE फ्ली है तो इसमें ई नहीं हटेगा, आईएनजी लग जाएगा। और दूसरा रूल की डबल वावेल दिए गए, जैसे सूट है तो सूट में डबल ओ दिया गया आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा, शूटिंग। तो ऐसे आपको याद रखना है कि डबल ई दिया गया हो या लास्ट में कॉन्सोनेंट से पहले डबल वावेल दिए गए हो तो डायरेक्ट आईएनजी लगेगा अदर वर्ब्स के जैसे। उसके बाद है 2 सिलेबल वर्ड। अब ये चीज ध्यान रखिए, सिलेबल आपको पता होना चाहिए सिलेबल क्या होता है। जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर अगर कोई शब्द, जैसे हमने बोला कम एक बार में बोला गया, यानी एक सिलेबल है, लेकिन हम ऐसे बोले पावरफुल तो पावर और फुल 2 सिलेबल हो गए। तो ऐसे ही हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं, वर्ब जो होती है, तो जहां पर कोई वर्ब इस तरीके से बोली जाए 2 सिलेबल के अर्थ में, जैसे एग्जाम्पल समझिए पहले, तो इसका रूल क्या बनता है वो देखिए पहले, कि अगर 2 सिलेबल दिए गए हो और जोर हमेशा पहले सिलेबल पे हो तो उस कंडीशन में भी आईएनजी नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए, आप इसको ओपन नहीं बोलते हम, इस पे जब हम इसको बोलते हैं ना ओपन, तो ओ पे जोर पड़ता है। यानी ये देखने में तो ऐसा लगता है ओपन एक सिलेबल वर्ड है, लेकिन नहीं, ये ओपन, ये 2 सिलेबल वर्ड है। तो यहाँ पे जब हम आईएनजी लगाएंगे तो एन डबल नहीं होगा। इस रूल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपको बोलते वक्त प्रोनाउंसिएशन डिपेंड करती है कि आपका जो उच्चारण है वो किस तरीके से, पहले सिलेबल पे जोर पड़ता है तो डबल
आईएनजी नहीं आएगा। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे कि जनरली इन रूल्स को छोड़ के किसी भी वर्ब में हम क्या लगा देते हैं, आईएनजी लगा देते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम वर्ब यूज में लेंगे, जैसे आपका रूल था कि भाई अगर किसी वर्ब से पहले क्या दिया गया हो, वावेल दिया गया हो, तो हम क्या करते हैं, उसको डबल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो रूल था। लेकिन यहाँ पे आपका जो रूल है ये है कि अगर किसी वर्ब में सिलेबल पहले सिलेबल पे जोड़ दिया गया हो तो डबल नहीं होगा। देखिए ओपनिंग, ऐसे ही एंटर, तो यहाँ पे एन पे जोर पड़ता नहीं कि टर पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटरिंग। तो ये एक तो देखिए ये रूल, और दूसरा आपका क्या रूल था, सीवीसी रूल। ये दोनों रूल सेम है। देखिए यहाँ पे भी सीवीसी, सीवीसी दोनों में डिफरेंस क्या है, वही चीज ध्यान देनी है आपको। यहाँ पे रन, स्विम, कट, तो ऐसे वर्ड जब बोले जाएंगे एक सिलेबल के, तो आप क्या कर दोगे, आखिरी लेटर को डबल कर दोगे। लेकिन सिलेबल वाले वर्ड आ जाए, ओपन, एंटर, इस टाइप के वर्ड आ जाए जिसमें दो वर्ड यूज में ले जा रहे हो, फॉरगेटिंग, ऐसे, तो जब पहले सिलेबल पे जोर पड़ता है तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, डबल वावेल नहीं होगा। तो ये आपके थे वर्ब में आईएनजी लगाने के लिए। अब आगे देखते हैं भी आपके इसके एग्जांपल्स और सारी चीजें हम बिल्कुल सारा बिल्कुल एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट में घुसेंगे और इसको बिल्कुल पूरा इसका निचोड़ निकाल के बाहर निकलेंगे। तो बने रहिए, लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए और बने रहिए। जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी न्यू व्यूअर्स हमारे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं, बात करते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एडवर्बियल वर्ड्स, कि अगर किसी सेंटेंस में वो वर्ड दिए गए होंगे तो हमारे क्या होता है, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं या हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं ना, जिनमें फिलअप्स आते हैं, वो इन्हीं एडवर्ब वर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें फिल करना होता है। यहाँ तो हम सिर्फ सेंटेंस मेकिंग के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जब आपके एग्जाम में कोई टॉपिक आता है तो फिलअप्स का आता है, जिसमें आपको ये एडवर्ब देख के उस टेंस की वर्ब को फिल करना होता है। तो इस टेंस के एडवर्ब कौन से हैं, देखिए, नाउ, स्टिल, नाउएडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, इन द प्रेजेंट, राइट नाउ, करंटली, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट या एट द मोमेंट। तो ये आपके एडवर्ब वर्ड हैं जो जिस सेंटेंस में होंगे उससे ये पता चलता है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। तो ये आपके फिलअप्स वगैरह के लिए बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आते हैं। तो उसके लिए हम एक अलग से पूरे टेंस, सभी टेंसेस का ही टॉपिक लेके आएंगे और सभी के जितने भी एडवर्ब वर्ड है उसके अकॉर्डिंग कराएंगे। अब बात करते हैं कि हमने ये तो पढ़ा कि किस वर्ब के साथ आईएनजी लगता है, किस प्रकार से लगता है, क्या हटाते हैं, क्या जोड़ते हैं। अब बात ये आती है कि भाई कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो सेंस तो देंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन वो उनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। तो आप इसके पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए। देखिए, ऐसी वर्ब जिनमें कोई इमोशन दिखाया जाता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं समझा रहा, आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल हम पर्टिकुलर सेंटेंसेस के करेंगे। तो जैसे लव, तो आप ऐसे बोलते ना, मैं प्यार कर रहा हूँ, तो आई एम लविंग कभी भी कोई यूज वर्ड नहीं लिया जाता। लाइकिंग, हेटिंग, प्रीफरिंग, वांटिंग, डिसलाइकिंग, नीडिंग, डिजायरिंग, केयरिंग, तो आप खुद ही समझ जाएंगे। जो भी जिनको थोड़ा सा भी इंग्लिश में इंटरेस्ट है ना, आपने कभी इनके साथ कभी आईएनजी वर्ड सुना ही नहीं होगा। अब जैसे बात करें हम कि सर लविंग तो हमने सुना, LOVING, लविंग, तो ये लविंग आपका क्या होता है, एडजेक्टिव वर्ड होता है। जैसे लविंग सन, प्यारा बेटा, आप लेटर के लास्ट में लिखते हैं ना, लविंग योर लविंग फादर, योर लविंग सन, तो वो आपका एडजेक्टिव होता है, वो वर्ब के साथ आईएनजी नहीं होता। तो याद रखिएगा, इन वर्ड के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगता। तो अगर किसी को फर्स्ट टाइम ये चीजें पता चल रही है तो कंफ्यूज नहीं होने का, ये फैक्ट है कि इन वर्ब के साथ हम आईएनजी यूज में नहीं लेते हैं। उसके बाद जैसे थिंकिंग वर्ब, ऐसी वर्ब जो हमारे माइंड से रिलेटेड करती है, सोचने वाली वर्ब। नो, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं तुम्हें जान रहा हूं, तो आई एम नोइंग यू, नहीं, आई नो यू, आई नो दिस। बिलीविंग कोई वर्ड नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग कोई वर्ड नहीं होता, रिमेम्बरिंग, फॉरगेटिंग, सपोजिंग, इमेजिनिंग, मैं कल्पना कर रहा हूं, तो आई एम इमेजिनिंग नहीं होता, आई इमेजिन, ओनली आई इमेजिन। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ ऐसे ही ध्यान से सुन लीजिए आप। इमेजिन, मैं रियलाइज कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं, आई एम नॉट रियलाइजिंग, आई रियलाइज, ऐसे। रिकग्नाइज, मीन होता मतलब, तो किसी बात का मतलब बताना, तो आई एम मीनिंग दिस, नॉट आई मीन दिस, ऐसे। ऐसे ही आपका पोजीशन वाली जो वर्ब होती है, हैव, यहाँ पे देखिए मैंने हैव की ब्रैकेट में लिखा ओन। जब हैव का मतलब कोई चीज रखने के पर्पज से आए, जैसे अब मेरे पास एक कार है, तो आई एम हैविंग ए कार नहीं आएगा, आई हैव ए कार। उस कंडीशन में आपका आईएनजी यूज में नहीं लिया जाता। अदरवाइज ये आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के तौर पे यूज में लिया जा सकता है। जैसे आप कोई परफेक्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज में ले कि हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद वह चला गया, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आईएनजी कब यूज में नहीं आएगा, जब कोई चीज पजेस करने की सेंस में हो। ओन, ओनिंग, पजेसिंग, बिलोंगिंग, इंक्लूडिंग। अब जैसे बिलोंग के साथ आपने आईएनजी पढ़ा होगा, बिलोंगिंग, तो वो उसका मतलब होता है कोई सामान, वो नाउन वर्ड हो जाता है। कंटेनिंग, जैसे दिस, तो कंटेनिंग कोई वर्ड नहीं होता। कंसिस्टिंग नहीं होता। लैकिंग,
ये भी कोई वर्ड नहीं होता, यानी इनके साथ आपका एनजी नहीं यूज में लेना है। अब ऐसे सी विजन के लिए जब हम कोई चीज देख रहे हैं तो हम बोलते हैं ना आई एम सीइंग दिस, मैं यह देख रहा हूं, तो सेंटेंस नहीं होता, आई सी दिस, ऐसे सेंटेंस होता है। ऐसे ही हियरिंग, तो हियर मीन सुनना होता है, मैं यह सुन रहा हूं, तो हियरिंग नहीं होता, हियरिंग का मतलब क्या होता है सुनवाई, लेकिन आप सिंपल क्या बोलेंगे आई हियर दिस। स्मेल, तो स्मेलिंग कोई वर्ड नहीं होता, टेस्टिंग कोई वर्ड नहीं होता। अब देखिए फील, अब हमने फीलिंग वर्ड पढ़ा है, तो फीलिंग का मतलब वहां पे क्या होता है भावना, वो आपका क्या हो जाएगा एक नाउन वर्ड हो जाएगा। तो फीलिंग मैं महसूस कर रहा हूं, तो आई एम फीलिंग दिस, वो गलत है, आई फील दिस, ध्यान रखिएगा ये चीजें। ऐसे ही आपकी अपीयरेंस से रिलेटेड वर्ब होती है सीम, तो सीमिंग कोई वर्ड नहीं होता, अपीयरिंग, यू आर लुकिंग, ऐसे एग्जिस्टिंग, रिजेंबलिंग, मैटरिंग, साउंडिंग। तो ये जितने भी आपकी जो है इमोशन वर्ब, थिंकिंग, पोजेशन, सेंस, अपीयरेंस, ये जितनी भी वर्ब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये किसी भी प्रकार से यूज में नहीं ली जाती है। इनका जब भी कोई ऐसा जिक्र आएगा तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज में लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर ऐसा रूल नहीं है, सिर्फ आपको ये वर्ड है, सिंपल वर्ड है, आपके 5-6 टाइप के इमोशंस, थिंकिंग, ऐसे याद रखिए ना, जो हमसे रिलेटेड हो, इमोशंस से जुड़ी हुई हो, हमारे माइंड से जुड़ी हुई हो, हमारे पोजेशन से रिलेटेड हो, हमारी सेंस या हमारी अपीयरेंस के बारे में बात करें, उनमें एनजी नहीं लगता है। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखिए सबसे पहले आपका सिंपल सेंटेंस आता है, उसका पैटर्न देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आपकी आ गई जेमआर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो जो भी रूल्स थे वो मैं सब करवा चुका आपको, अब सिर्फ हमें सेंटेंस के एग्जांपल समझना है कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्ट, ईटीसी एटसेट्रा, आप जो भी यूज में ले। अब इसी में साथ में मैंने आपका जो दूसरा जो मैंने बताया था कि मेन पॉइंट जो आपका है कि ऑलवेज या कीप ऑन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनका क्या पैटर्न होता है। देखिए सब्जेक्ट, इजेमआर, ऑलवेज, यानी वो सेंटेंसेस जिनमें आपका क्रिया के अंत में क्या वर्ड आता रहता है, कोई भी काम होने का भाव सेंस में, वह रोता रहता है, वह खाता रहता है, तो उसमें दो कंडीशन होती है, या तो आपका हमेशा वर्ड यूज में लिया जाएगा हिंदी में, तो आप ऑलवेज यूज में लेंगे, लेकिन सिंपल हमेशा यूज में नहीं लिया जाएगा, वह रोता रहता है, वह खाता रहता है, तो आप कीप या कीप ऑन यूज में लेंगे। तो वो मैं आपको भी एग्जाम्पल से अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम बात करते हैं पहले सिंपल जो हम पढ़ते आए हैं नॉर्मली, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। देखिए आई के साथ क्या जाएगा आपका, आई एम टीचिंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, यू तुम्हें। तो ये तो हो गया आपका सिंपल सेंटेंस कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के। उसके बाद है वह टीवी पर मूवी देख रहा है, वह आपका सब्जेक्ट हो गया, ही सिंगुलर है, ही के साथ क्या जाएगा, इज, क्या देख रहा है, मूवी, तो वॉच, यहाँ पे वॉच के साथ आईएनजी आ गया, ही इज वॉचिंग, क्या देख रहा है, मूवी, तो ही इज वॉचिंग मूवी, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। टीवी पर, तो ऑन टीवी। नेक्स्ट देखिए वे बाजार में झगड़ा कर रहे हैं, सब्जेक्ट आपका क्या है, दे, तो दे के साथ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर, क्या कर रहे हैं काम, झगड़ा, तो दे आर फाइटिंग, दे आर कॉर्लिंग या फाइटिंग, कॉर्लिंग झगड़ा होता है, दे आर फाइटिंग कहां पर, इन द मार्केट, इन द मार्केट। ठीक है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं। अब देखिए ये सेंटेंस देखिए, यहाँ पे आपका वर्ड क्या यूज में लिया जा रहा है, फ्यूचर का, कल यानी आने वाला कल। तो मैंने आपको लिखवाया था रूल में, पहचान में, कि अगर कोई फ्यूचर की कोई प्लानिंग हो तो उस कंडीशन में भी हम इसको यूज में ले सकते हैं। तो ये चीज में याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है, एक तो आप बोले मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो आपको प्रॉपर फ्यूचर सिंपल टेंस हो गया, लेकिन आप ये कहना चाहिए कि भाई मैं शाम को ये काम करने वाला हूँ, मतलब कि ये काम होने जा रहा है फ्यूचर की टाइमिंग के साथ, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू दिल्ली, दिल्ली, और कल यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टुमारो। तो अगर कोई फ्यूचर की प्लानिंग हो तो उस कंडीशन में भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज में ले सकते हैं। उसके बाद राधा शाम को मुझसे मिलने आ रही है, राधा सिंगुलर सब्जेक्ट आपका, इज, क्रिया आपकी क्या आ रही है, मिलने, आना, राधा इज कमिंग। अब यहाँ पे भी एक रूल और समझिएगा, अगर किसी टेंस में, टेंस के सेंटेंस में दो क्रियाएं दी गई हो, तो जो आपकी लास्ट में जो क्रिया होती है ना वो मेन वर्ब होती है, और दूसरी क्रिया के साथ आप क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। तो राधा इज कमिंग टू मीट, समझ गए आप ये चीज। मैंने कहा लास्ट में अब काम क्या हो रहा है, आना, तो आना तो आपकी मेन क्रिया होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दूसरी जो वर्ब होगी उसके साथ जब हम ऐड करेंगे तो उसको ऐड करने से पहले आप क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। जैसे ही इज गोइंग टू मीट, ही इज गोइंग टू ईट, ऐसे। तो यहाँ पे राधा इज कमिंग टू मीट, किससे मिलने, मुझसे मिलने, कमिंग टू मीट मी, शाम को, इन द इवनिंग। तो ये तो हो गया आपके सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल्स, सॉरी इन द इवनिंग। अब बात करते हैं कि वे सेंटेंसेस जिनकी ये तो वो पहचान थी जिनमें ऐसे आता रहा है, रहे हैं, रही है। जैसे मैंने
बैठा हुआ हूँ, ये एग्जांपल छोड़ दिया तो आई एम सिटिंग ऑन द सोफा, मैं सोफे पर बैठा हुआ हूँ। ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ही इज स्टैंडिंग ऑन एक्स वाई जेड प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है। तो हुआ है शब्द भी आपका यही सेंस दिखाता है। अब बात करते हैं कि जो सेंटेंस जिनमें ऐसे वर्ड आते हैं कि वह रोता रहता है, वह खाता रहता है, वह खेलता रहता है, वह हमेशा दूसरों से झगड़ता रहता है, तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं ये भी आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। लेकिन इसमें मैंने आपको दो अंतर बताए कि यही आपका मेन पॉइंट है कि अगर आपके किसी सेंटेंस में ऑलवेज वर्ड यूज में लिया जाए तो वो तो आपका हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंस में यूज में लिया जाता है। लास्ट में आपका रहता है वर्ड यूज में लिया जाएगा, रहता है, रहती है, रहते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपका हमेशा वर्ड यूज में नहीं लिया जाता तो वो जो सेंटेंस होगा वो आपका प्रेजेंट सिंपल में ही बोला जाएगा, उसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं कह सकते। कैसे, देखिए जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप पैटर्न देख लीजिए, सब्जेक्ट इज और ऑलवेज, जिसमें ऑलवेज यूज में लिया जाएगा, हमेशा यूज में लिया जाएगा, ऑलवेज आएगा। और दूसरा पैटर्न है आपका कीप या कीप्स ऑन। तो इन दोनों वर्ड में भी अंतर देख लीजिए, हम जनरली कीप भी वर्ड यूज में ले सकते हैं और कीप ऑन भी। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो एस लगा देंगे हम, प्लूरल होगा तो कीप या कीप ऑन। अब दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि हम कीप भी यूज में ले सकते हैं, कीप ऑन भी। तो कीप ऑन कब यूज में लिया जाता है, जब थोड़ा सा ज्यादा प्रेशराइज किसी बात को किया जाए कि ये काम ज्यादा होता रहता है। अदरवाइज आप दोनों यूज में ले सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे देखो रवि हमेशा रोता रहता है, तो यहाँ पे आपने देखा हमेशा वर्ड है तो इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेंस में ही बनेगा। तो रवि इज ऑलवेज, और रोता रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा वीपी। अब इन दोनों में डिफरेंस भी समझिए कि जब आपका ऑलवेज यूज में लिया जाता है तो ये तो क्या होता है, आपकी कोई इरिटेशन यानी कि जिस सब्जेक्ट के बारे में उसकी हैबिट बताने के लिए, भाई रवि रोता रहता मींस कि वो अभी लगातार नहीं रो रहा, वो बात बात में रोता है, यार कल भी यही कर रहा था, परसों भी यही कर रहा था, उस कंडीशन में कि यार वो तो हमेशा झगड़ता रहता है, यानी आज भी झगड़ा कर लिया, कल परसों भी झगड़ा किया था, ये तो होता है ऑलवेज वाली सेंस। और कीप ऑन में क्या होता है कि वो काम कंटिन्यू चलना, कि अभी वो झगड़ा ही कर रहा है, वो झगड़ता रहता है, अभी मेरे से झगड़ा, अभी उससे झगड़ा, अभी उससे झगड़ा, ऐसे यानी कोई काम कंटिन्यू चलाना। यानी कीप्स में कीप या कीप ऑन और ऑलवेज में क्या डिफरेंस है, ऑलवेज आपकी हैबिट बताता है कि भाई कल परसों कोई बात हुई, फिर आज फिर से वही बात होगी, फिर 2 दिन बाद फिर वही बात हो जाएगी, वो तो हो गया आपका ऑलवेज की सेंस में। और कीप ऑन होता है कि अभी जस्ट प्रेजेंट में कोई काम कंटिन्यू चला। लेकिन सिंपल क्या है कि हम यहाँ पे कीप और कीप ऑन को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी के साथ यूज में लेते हैं, तो इसको प्रेजेंट सिंपल ही बताया जाता है, बस ये डिफरेंस है दोनों में। अब यहाँ पे देखिए बच्चा रात को रोता रहता है, अब हमेशा रोता रहता है तो वो तो होगी आदत कि भाई कल परसों भी रोया था, आज भी रोया था। रात को रोता रहता है कि ये उसकी कंटिन्यूटी दिखा रहा है, तो यहाँ पे आएगा चाइल्ड। अब मैंने आपको बताया हमेशा वर्ड यूज में नहीं लिया तो आप क्या यूज में लोगे, कीप। अब चाइल्ड के साथ आपका क्या आ जाएगा, कीप्स। आप इसको कीप ऑन भी लिख सकते हो, चाइल्ड कीप्स या कीप्स ऑन वीपिंग या क्राइंग रात को एट नाइट। तो मैं समझता हूं कि आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑलवेज वर्ड कब यूज में लिया जाता है, जब कोई हैबिट दिखाई जाए। कीप या कीप ऑन कब यूज में लिया जाता है, जब कोई प्रेजेंट में उस चीज की कंटिन्यूटी दिखाई जाए कि ये काम अभी हो रहा है। ठीक है, वह हमेशा शिकायत करता रहता है, तो हमेशा शिकायत करने का मतलब यही तो सेंस हो गया ना कि भाई कल परसों भी उसने किसी की कंप्लेन की थी, आज भी कर दी, तो वो एक हैबिट दिखा दी उसकी, भाई उसका स्वभाव ऐसा है। लेकिन जब हमेशा वर्ड यूज में नहीं लिया जाए तो वो चीज अभी कंटिन्यू चल रही है, बस ये डिफरेंस है। वह हमेशा, तो ही इज हमेशा देखते ही आपको कंटिन्यूस टेंस यूज में लेना, ही इज ऑलवेज शिकायत करता, कंप्लेनिंग, ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग, में हमेशा शिकायत करता रहता। अब यहाँ पे देखिए हम नई बातें सीखते रहते हैं, तो ये नई बातें सीखते रहते हैं, हमेशा वर्ड यूज में नहीं लिया, तो यहाँ पे आ गया कि आप हम जब पढ़ना शुरू करते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, हमारा डेली का रूटीन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम नई बातें, तो वी कीप, हम है तो कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स, या नई बातें सीखते रहते हैं। वी कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है कि हाँ हम सर इस चीज में कंफ्यूज हो गए। आपको सिंपल ध्यान देना, ऑलवेज तब यूज में लिया जाता है जब कोई हैबिट बताई जाए। जब भी आप किसी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको ये देखना है कि अगर आप उसकी आदत को व्यक्त कर रहे हैं कि काम कंटिन्यूटी नहीं हो रहा, कल परसों हुआ फिर आज हुआ, तो ऑलवेज वर्ड यूज में लीजिए। और आप सिंपल उसकी आदत हैबिट दिखा, अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि कोई काम जारी हो रहा है, तो आप कीप या कीप्स ऑन वर्ड यूज में लेंगे।
ठीक है, ये आपका प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंसेस के एग्जांपल थे। अब बात करते हैं हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव पैटर्न के बारे में। सब्जेक्ट इजेमा नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक है, पहला सेंटेंस एग्जांपल आपका, वह मुझसे बात नहीं कर रही है। बात नहीं कर रही यानी गर्ल है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, सी, वह। उसके बाद बात नहीं कर रही, सी के साथ क्या आएगा आपका, इज नॉट। बातें करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, टॉक, तो टॉक के साथ क्या आ जाएगा, टॉकिंग। सी इज नॉट टॉकिंग। ठीक है, मुझसे, तो सी इज नॉट टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात नहीं कर रही है, तो ये आपका सिंपल। उसके बाद तुम उसे जन्मदिन पर नहीं बुला रहे हो। तुम यानी यू आर, यू के साथ आपका क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद नेगेटिव नॉट आ गया। बुलाना मैंने बताया था इनवाइट करना, यू आर नॉट इनवाइटिंग। देखिए आप यहाँ पे इनवाइट की स्पेलिंग टी ई होता है, तो इनवाइटिंग, यू आर नॉट इनवाइटिंग हिम, तुम उसे नहीं बुला रहे हो जन्मदिन पर। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा हुआ कि अपने जन्मदिन पर, यू आर नॉट इनवाइटिंग हिम ऑन बर्थडे आएगा, तो सिर्फ ऑन बर्थडे। नेक्स्ट देखिए, बच्चे पार्क में नहीं लेटे हुए हैं, तो बच्चे यानी चिल्ड्रन, आर, चिल्ड्रन के साथ आपका क्या आ जाएगा, आर। उसके बाद नोट, लेटने को क्या बोलते हैं, एल आई ई, लाई में लेटना, तो अब आई ई हटा के हम क्या करेंगे, वाई। चिल्ड्रन आर नॉट लाइंग, चिल्ड्रन आर नॉट लाइंग पार्क में, इन द पार्क। तो ये आपके हो गए नेगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे आप कितने भी सेंटेंसेस हो सिंपल वे में बन जाते हैं, आपको सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉलो करना, पहचान याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। मैंने बताया वही सेम दो पैटर्न होते हैं, जिनकी शुरुआत में क्या आता है, वो आपके हेल्पिंग वर्ब से, इजेमार सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगे, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड दिया गया तो डब्ल्यूएच वर्ड यूज में लेंगे आप। ये एग्जांपल देखिए, क्या तुम उसे गणित पढ़ा रहे हो, तो तुम सब्जेक्ट है, तो तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, आर। यू सब्जेक्ट हो गया आपका, क्या पढ़ा क्रिया क्या हमारी, टीच, आर यू टीचिंग। उसके बाद किसे पढ़ा रहे हो, उसे पढ़ा रहे हो, तो हिम, आर यू टीचिंग हिम। और क्या पढ़ा रहे हो, गणित, तो यहाँ पे आ जाएगा मैथ्स। तो ये आपका डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर यू टीचिंग हिम मैथ्स, तो ये हो गया आर यू टीचिंग मैथ्स टू हिम, भी लिख सकते हो आप, इस तरीके से भी यूज में ले सकते हो। ममता कल गांव क्यों जा रही है, क्यों, डब्ल्यूएच वर्ड आया आपका, तो वाई। सब्जेक्ट आपका क्या है, ममता, तो ममता के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज, वाई इज ममता। उसके बाद जाना, क्रिया आपकी क्या है, जाना, तो गोइंग, वाई इज ममता गोइंग टू विलेज। देखिए फिर वही सेंस है, कल फ्यूचर के सेंस में दिया गया है, तो वाई इज ममता गोइंग टू विलेज टुमारो। तो ये मैंने आपको बताया था, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वर्ड हम यूज में ले सकते हैं। जब ग्रामेटिकल फिलअप्स की या कोई एग्जाम की बात आती है, तो उस कंडीशन में हमें वहां पे फिलअप्स मिलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वर्ड फिल करनी पड़ती है। लेकिन हम बोलते वक्त, सेंटेंस क्रिएट करते वक्त हम इस प्रकार से कोई भी वर्ड यूज में ले सकते हैं। तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे चाचा जी इन दिनों कहाँ रह रहे हैं, तो इन दिनों कहाँ रह रहे हैं, तो वेयर। चाचा जी तो के लिए इज, वेयर इज। तुम्हारे चाचा जी, तो वेयर इज योर अंकल, वेयर इज योर अंकल। लिव का मतलब होता है रहना, तो यहाँ पे जब आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा, वेयर इज योर अंकल लिविंग दीज डेज, इन दिनों। देखिए उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आ रहे हो। मैंने बिल्कुल अभी हार्ड वर्ड्स, या जो आपने देखा होगा कि मैं अभी हार्ड वर्ड्स बिल्कुल भी यूज भी नहीं ले रहा, क्योंकि एक्चुअली क्या, अगर मैं आपके सामने ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स रखूंगा तो भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो सिंपल फॉर्मेट में सिंपल वर्ड्स के साथ ही मैं आपको सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम आपकी वोकेबलरी, इन चीजों पर भी हम काम करेंगे। उसके बाद है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की आपके वही दो पैटर्न, सिर्फ क्या है, नोट आ जाएगा सब्जेक्ट के बाद। क्या वह अभी छत पर नहीं बैठा हुआ है, तो क्या इज, ही के साथ आएगा नोट, इज ही नोट। बैठने को बोलते हैं सिट, सिट का रूल क्या चलेगा आपका, डबल टी, इज ही नॉट सीटिंग ऑन द रूफ, इज ही नॉट सीटिंग ऑन द रूफ। और अभी को हम क्या बोलेंगे, नाउ। क्लियर है, क्या वह अभी छत पर नहीं बैठा हुआ है। महेश उसके मजाक पर क्यों नहीं हंस रहा है, डब्ल्यू छोड़ आ गया आपका वाई, तो वाई इज महेश। यहां तक तो आपका क्लियर है ये कि ये डब्ल्यूएच वर्ड हो गया, ये हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, क्रिया आपकी क्या है, लाफ, तो वाई इज महेश नॉट लाफिंग, नेगेटिव है तो नॉट लाफिंग। ठीक है, उसके मजाक पर, वाई इज महेश नॉट लाफ, लाफ के साथ जब पर की सेंस आती है तो एट आता है, वाई इज महेश नॉट लाफिंग एट
हिज या हर जोक, यहाँ पे ये तो क्लियर नहीं है ना किसके मजाक पर, लड़का है लड़की, तो एज या हिर, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार आपके नेगेटिव और इंटरगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल थे। तो ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको प्रैक्टिस जो सीट है वो आपको मैं लिंक में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, जो भी सेंटेंसेस की है, तो वो उसको देख के आप और ज्यादा अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका जितना भी जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो आपके फॉर्मेट थे सिंपल, जो आपके एक्सेप्शन थे, जो आपके न्यू कुछ अलग से रूल थे, वो सारे के सारे मैंने आज इस टॉपिक में, इस टेंस के टॉपिक में कवर किए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको सारा का सारा ये फॉर्मेट समझ में आएगा, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।